हेलो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों, करंट के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है जो कंडक्टर में, वो करंट कहलाता है। या जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है कंडक्टर में या चालक तार में, उसे ही हम करंट कहते हैं। इसको इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। दोस्तों, एसी करंट जो होता है इसमें फेज न्यूट्रल होते हैं, और डीसी करंट होता है इसमें प्लस माइनस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, वो जब किसी कंडक्टर में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके बीच में जब करंट फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, जैसे एक हमारा ये तार है, इस तार में जो है ये कंडक्टर है, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही करंट कहलाते हैं, क्योंकि इनका फ्लो होता है कंडक्टर में। अब करंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एसी और डीसी। एसी को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं और डीसी को दिष्ट धारा बोलते हैं। एसी में फेज न्यूट्रल, एसी में 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है, और डीसी में प्लस और माइनस सिरे होते हैं। जो एसी होती है दोस्तों, एसी में जब एसी करंट जब फ्लो होता है तो इसका जो वेव फॉर्म है वो इस टाइप से बनता है, और इसमें करंट एक बार प्लस पॉइंट पर जाता है, फिर एक बार माइनस पॉइंट पर आता है, फिर प्लस पॉइंट पर, फिर माइनस पॉइंट पर, प्लस माइनस। और एसी जो करंट होता है, जब करंट का फ्लो होता है तो 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड एसी जो करंट होता है वो प्लस माइनस होते जाता है। इसे आवृत्ति से समझ सकते हैं हम। जो हमारे भारत जो है, भारत की 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। इस आवृत्ति को समझने के लिए इसमें जब एसी करंट में आवृत्ति जो होती है, एक बार में 1 सेकेंड में 50 बार जो एसी करंट होता है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है। और डीसी करंट होता है, डीसी करंट में दोस्तों स्ट्रेट होता है, सीधा चलता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, ये प्लस से माइनस की ओर बढ़ता है डीसी करंट। बैटरियाँ जो होती हैं हमारी, बैटरी जो होती हैं वो डीसी करंट बैटरियों में स्टोरेज होता है। जैसे मान लो हमारी एक ये बैटरी है, ये 150 एम्पियर की बैटरी है। 150 एम्पियर की जो बैटरी है, इसमें जब एसी से हमने इसको चार्ज किया, चार्ज करने पर इसमें जो वोल्टेज रहेगा वो 150 एम्पियर रहेगा। तो ये जो जब इसको हम किसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो वो इन्वर्टर के माध्यम से एसी सप्लाई बन के हम इसकी यूज करते हैं। तो जो डीसी होती है वो स्ट्रेट, इसका जो वेव साइकिल होता है वो स्ट्रेट होता है, और डीसी में प्लस माइनस होते हैं, एसी में फेज न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसको जो करंट का जो फ्लो होता है वो अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके आधार पर होता है। जैसे कॉपर जो होता है, कॉपर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके आधार पर उसका फ्लो होगा। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम में जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बेस पर यूज किया जाता है। कॉपर महंगा होने के कारण इसका यूज कम किया जाता है, और एल्यूमिनियम सस्ता होता है इसलिए इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। और ये कॉपर की अपेक्षा एल्यूमिनियम हल्का भी होता है। दूसरा है दोस्तों हमारा वोल्टेज। वोल्टेज जो होता है दोस्तों, जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पर बिजली बनती है, पावर स्टेशन, इसको बोलते हैं कि बिजली बन रही। यहाँ पर बिजली नहीं बनती दोस्तों, यहाँ पर बनता है वोल्टेज बनता है, करंट नहीं बनता, वोल्टेज बनता है। जब ये जो वोल्टेज बनता है, ये वोल्टेज पावर हाउसों से या पावर स्टेशनों से ज़्यादा केवीए के माप में दिया जाता है। जैसे कि 33 केवी, 132 केवी, 66 केवी, 77 केवी, इस टाइप से इस वोल्टेज को दिया जाता है। फिर वो वोल्टेज आता है सब स्टेशनों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके और हमारे घरों तक 440 वोल्ट के रूप में पहुंचता है।
दोस्तों वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो हमारा करंट है, इस करंट में जो होते हैं, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी धीमी गति से चल रहे हैं, इनका बहाव जो है वो धीमा है। एक प्रेशर इसको देंगे तो प्रेशर देने से ये जो है इनका बहाव जो है वो तेज़ हो जाएगा, दबाव के कारण इनकी गति जो है वो तेज़ हो जाएगी। इसे ही वोल्टेज कहते हैं, इसे वोल्टेज कहते हैं। ये जो कंडक्टर है, इसको समझने के लिए दोस्तों हम समझेंगे कि हमारा ये एक टैंक है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है। अब एक टैंक यहाँ पर है, इस टैंक को हमें भरना है। यहाँ पर हमने एक टुल्लू पंप लगा दिए, मोटर वगैरह जो होती हैं हमारे घर में, मोटर लगा दिए और ये पाइप रख दिए। नॉर्मली अगर ये जो करंट है, ये करंट इसमें नहीं जाएगा भी तो थोड़ा ही जाएगा। इसको यहाँ पहुँचाने के लिए हम जो टुल्लू पंप है, इससे इसमें प्रेशर के माध्यम से इसे पहुँचाएंगे। यही जो प्रेशर होता है दोस्तों, ये वोल्टेज कहलाता है। तो करंट और वोल्टेज में अंतर यही है कि जो करंट होते हैं, जो कंडक्टर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो प्रवाह होता है वह करंट कहलाता है, और जो करंट को धकेलता है या इलेक्ट्रॉनों को जो ढकेलता है उसे वोल्टेज कहते हैं, उस प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। इसको विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये वोल्टेज कहलाता है। इसकी जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है दोस्तों, वोल्ट जो होती है वो इसकी इकाई होती है। और AC जो हमारा करंट होता है, इसकी इकाई एम्पियर होती है। एम्पियर, जो करंट को हम मापते हैं तो एम्पियर से मापते हैं। इसका जो एम्पियर निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो I=Q/T होता है दोस्तों। Q जो होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जो T होता है वो टाइम होता है। 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, वही हमारा एम्पियर निकलता है, वही हमारा एम्पियर बनता है कि कंडक्टर में कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमें जो शॉक लगता है वो वोल्टेज की वजह से नहीं लगता, वो लगता है करंट की वजह से। करंट जैसा फ्लो होगा उसी आधार पर हमें शॉक लगता है। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट होता है हमारा रेजिस्टेंस। जो होता है दोस्तों, ये जो हमारे कंडक्टर होते हैं, इन कंडक्टरों में धारा प्रवाहित होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रवाहित होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। ये जो प्रतिरोध होता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है, उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, वो एक कंडक्टर में या विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है या जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, जो उस प्रवाह को रोकते हैं, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों चीज़ें जो होती हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। करंट जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होते हैं उसे करंट कहते हैं। वोल्टेज जो होता है, उन जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने में जो लगने वाला फोर्स होता है उसे वोल्टेज कहते हैं। और रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह में या बहाव में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं या उस करंट को रोकते हैं, उन्हें रेजिस्टेंस कहते हैं।